बहरहाल कुछ साथियों ने मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर यह पूछा कि पंचाक्षर मंत्र का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। आपने इस मंत्र को जप करने पर इतना लोगों से आग्रह क्यों किया? तो मैं पंचाक्षर मंत्र के महत्व को बताने जा रहा हूं। पंचाक्षर मंत्र में नमः शिवाय आता है, ओम नहीं आता। ओम प्रणव है, जैसे योगेश कुमार मिश्रा नाम है, और इसके आगे सम्मान में लोग लगा देते हैं श्रीमान, श्री, देवज्ञ, आचार्य, गुरुदेव। ये सब क्या है? ये सब सम्मान है। तो ओम जो है ये ऊर्जा का प्रतीकात्मक है, ये प्रणव स्वर है, अनादि स्वर है, सृष्टि के आरंभ के पहले से है और सृष्टि के अंत के बाद तक रहेगा। इसलिए ओम शब्द को नमः शिवाय शब्द के पहले लगाया जाता है। इस तरह बन जाता है ओम नमः शिवाय। क्या मतलब है, क्या अर्थ है भाई इस ओम नमः शिवाय का? कोई बता सकता है? बताइए। जी, अमित बोल रहा हूँ जी। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, अगर इसको हिंदी में अर्थ निकाला जाएगा। और कोई साथी? आप ही बताइए गुरु जी। आप ही बताएं। नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, बताऊंगा ही। और कोई? क्योंकि भाई कोई ऐसा विषय भी हो सकता है मेरे संज्ञान में ना आया हो। आप लोगों से सीखता रहता हूँ मैं, इसलिए कोई नई चीज सीखने को मिले। तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। ओम प्रणव है, उसको छोड़ दीजिए। अनादि स्वर और अनंत स्वर। पूरे ब्रह्मांड में ओम की नाद कभी बंद नहीं होती, जैसे हमारे श्वास का स्वर कभी बंद नहीं होता। और जिस क्षण यह श्वास का स्वर बंद हो जाएगा उसी क्षण हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह ओम का जो प्रणव नाद है वो सृष्टि में जिस समय बंद हो जाएगा, ब्रह्मांड में जिस समय बंद हो जाएगा, उसी समय ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड समिटना शुरू हो जाएगा और समिट कर सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी सूक्ष्म हो जाएगा, जहां से इसकी उत्पत्ति। तो नमः शिवाय को समझते हैं। सबसे पहले न का क्या मतलब होता है बताइए भाई? कोई जानता है न माने क्या? तुम आओगे ना, ना ये सामान मुझे दोगे ना, मेरे साथ चलोगे ना। तो ना का क्या मतलब बताइए? सहमति न होना। सहमति ना होना या अस्वीकार कर देना, या व्याकरण की भाषा में अगर हम जाते हैं तो इसको कहते हैं रिक्त, खाली हूं, अंदर कुछ नहीं, खोखला, खाली। या कल्पना से भी पतला। ना का इस्तेमाल एक और जगह होता है सदृश, इस जैसा। और ना का इस्तेमाल एक जगह और भी होता है धातु के लिए, इसे कहते हैं स्वरण। ठीक है, लेकिन यहां पर ना का अर्थ अलग है। यहां ना को प्रतीक माना गया है नेति नेति का। नेति नेति क्या होता है? निर्वाण षटकम में बताया गया है आदिगुरु शंकराचार्य के पास। उसको हिंदी भाष्य ट्रांसलेट किया है, मैं मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार, जिह्वा चरण ना हूं कर्म द्वार। इस तरह से उसको पूरा बताया गया, पूरा इस पर एक भजन बनाया। तो क्या है कि निर्वाण षटकम आप पढ़ेंगे,
या इस भजन को आप सुनेंगे तो ये नेति नेति के सिद्धांत पर आधारित है, ना ना के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रश्न है कि योगेश कुमार मिश्रा माने क्या? बताइए भाई, क्या मतलब हुआ योगेश कुमार मिश्रा माने क्या? सब लोग बोलिए। नहीं पता। सामान्य सी बातें आप लोगों को नहीं पता। माता पिता द्वारा दिए गए नाम। तो नाम है योगेश कुमार मिश्रा माने क्या? आपका आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो, लेकिन माने क्या? जैसे लोग कहते हैं कलम, कलम माने क्या? लिखने का यंत्र। तो योगेश कुमार मिश्रा माने क्या? एक पिंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी गुरु। अब उस पिंड में अगर योगेश कुमार मिश्रा को ढूंढा जाए तो क्या है? कहेंगे कि हेडफोन हटाओ, तभी तो ढूंढेंगे। फेंक दिया हेडफोन का, चश्मा उतारो इनका, ये भी उतार के फेंक दिया गया। का ये कुर्ता पहने, कुर्ता भी उतार दो, वो भी उतार दिया गया। इसका का बनियान पहने, का इसको भी उतार दो, का इसको भी फेंक दो बाहर। फिर इसके बाद का फिर अब क्या कहे, लुंगी उंगी जो पहने हैं सब हटा दो, वो भी हटा दिया गया। का अब का इनकी खाल उतार दो, खाल उतार दी गई। का इनका सारा मांस निकाल दो, मांस निकाल दिया गया। फिर का हड्डियां हटा दो, हड्डियां हटा दी गई। तो क्या इतना सब लंबे प्रक्रिया को करने के बाद योगेश कुमार मिश्रा कहीं पिंड में मिलेंगे? नहीं जी, नहीं मिलेंगे। तो जब पिंड में योगेश कुमार मिश्रा नहीं मिलेंगे तो फिर योगेश कुमार मिश्रा ये पिंड कैसे होगा? इस रहस्य को समझिए। तो भगवान शिव क्या कहते हैं कि शिव कोई पदार्थ नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, ये कोई मनुष्य की तरह बोलने सुनने कहने वाली चीज नहीं है, ये एक अनंत चेतना है। और योगेश कुमार मिश्रा क्या है? उस अनंत चेतना का एक छोटा सा अंश, जो आप भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। जैसे एक वृक्ष है, उसमें करोड़ों बीज हैं, करोड़ों बीज। तो बीज क्या है? वृक्ष का अंश है। लेकिन उचित परिवेश दिया जाए तो वही बीज फिर पुनः एक वृक्ष बन सकता है। तो वह बीज जो आज किसी वृक्ष का अंश है, उसको अगर उचित परिवेश दें तो वह दूसरा वृक्ष बन सकता है। तो वह जो बीज है वो क्या है? वह वृक्ष का सूक्ष्म स्वरूप है, उसकी चेतना है। इसी तरह हम सभी ईश्वर की चेतना का अंश हैं। और जब हम सभी ईश्वर की चेतना का अंश हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें उचित परिवेश मिल जाए तो हम भी ईश्वर जैसे ही बन सकते हैं। यहां तक स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ तो कुछ स्पष्ट है। इस तरह से हम हो, ठीक है। अब क्या होना है? आगे बढ़ते हैं। तो भगवान शिव क्या कहते हैं कि कहीं मुझे मत ढूंढो, कहीं नहीं, नेति नेति, मैं कहीं नहीं हूं। जहां जाओगे वहीं नहीं हूं। ना मैं पहाड़ पे हूं, ना जल में हूं, ना अग्नि में हूं, ना वायु में हूं, ना भूमि में हूं, ना आकाश में हूं, ना पाताल में हूं। मैं कहीं नहीं हूं, मुझे मत ढूंढो। फिर क्या करूं भाई? कहा मैंने जो अपनी चेतना का छोटा सा अंश आप में प्रवेश कराया है उसको जागृत करो, हमको मत ढूंढो। इसीलिए भगवान शिव भक्तों को पसंद नहीं करते। भक्त क्या है? भगवान को ढूंढते हैं। शिव कहते हैं भगवान को मत ढूंढो, फिर क्या करो?
जो शिवांश आपके पिंड में है उसको जागृत करो। और जागृत कहां तक करो? कहा अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं में ब्रह्म बन जाओ। और जो तुम्हारे संपर्क में है तुम ततसी, उसे भी ब्रह्म ही बना दो। यही शिव का कार्य है और कोई काम नहीं है। बाकी जितना कार्य किया जा रहा है, माला है, भजन है, कीर्तन है, मूर्ति है, मंदिर है, भ्रमण है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। भगवान शिव का बस सिर्फ इतना ही काम है, क्या? तुम्हारे अंदर जो शिवांश चेतना के रूप में मौजूद है उसको जागृत करो और तुम ब्रह्म बन जाओ, पहला काम। दूसरा काम, तुम्हारे संपर्क में जो भी है उसे ब्रह्म बनने का प्रशिक्षण देकर उसे भी ब्रह्म ही बना दो। बस भगवान का कार्य पूरा हो। और जो नहीं बनेगा उसके पिंड को नष्ट करने के लिए काल आ रहा, हर युग में आता है, इस युग में भी आएगा। जिसने अपनी चेतना के अंश को विकसित नहीं किया वह काल के गाल में समा जाएगा। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। ना कोई मंत्र बचा सकता है, ना कोई रुद्राक्ष बचा सकता है, ना कोई रत्न बचा सकता है, ना कोई तीर्थ बचा सकता है, ना कोई औघड़ बचा सकता है, ना कोई सन्यासी बचा सकता है, ना कोई भक्त बचा सकता है। भक्त भी नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि भक्ति शिव को पसंद ही नहीं। शिव भक्त को पसंद नहीं करता। फिर क्या पसंद करते हैं? चेतना को विकसित करो। और अगर तुमने चेतना को विकसित नहीं किया है, बस सिर्फ मजीरा चटकाया है जिंदगी भर, तो तुम मेरे किसी काम के आदमी नहीं, व्यर्थ। इसलिए न का शब्द है, जो भी कुछ तुम समझ रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, महसूस कर रहे हो, अनुभूत कर रहे हो, उसको छोड़ दो, उसको ना कह दो, नाकार दो, नेति नेति कर दो, तब तुम मुझे समझ पाओ। और अगर तुम मन, बुद्धि, वचन, कर्म से किसी भी चीज को पकड़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, मन तुम्हारा उसमें लगा हुआ है, तो तुम मेरे काम के आदमी नहीं हो। कठिन है ना शिव को समझना? बताइए।